So hello everyone, welcome to Mechanical Designer. Please subscribe this channel for developing type of videos. Guys, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। आप लोग जानते ही है मेरा चैनल जो स्टार्ट किया था वो वेस्ट बंगाल का डिफरेंट डेवलपमेंट न्यूज़ का ऊपर ही मेरा चैनल का मेन वीडियोस आते रहता था। पर मैं इस चैनल को एक अलग ऑल इंडिया चैनल बनाने के लिए इसको हिंदी में शूट करता हूँ। पर अभी जो आप लोग जानते ही है वेस्ट बंगाल का नया सरकार आ चुका है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी गवर्नमेंट आ चुका है। अभी वेस्ट बंगाल का जो बीजेपी नया गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा चैलेंजेस है, क्योंकि पिछला जो गवर्नमेंट का डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिफरेंट जो नीति था वो वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया था। तो हम लोग आज का वीडियो में बात करेंगे ऐसे क्या कौन सा सेक्टर एंड कौन सा इंस्टीट्यूशंस और इन्वेस्टमेंट को ऊपर वेस्ट बंगाल का जो नया गवर्नमेंट है उसको कंट्रीब्यूट एंड फोकस करना चाहिए। तो एज ए ट्रू बंगाली, आई एम ऑल्सो ए बंगाली, सो हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे वेस्ट बंगाल को सोनार बांग्ला हम लोग बना सकता है। तो पहले जो बिग न्यूज़ आएगा, जो पहला जो क्राइटेरिया आएगा वो है वेस्ट बंगाल का जो सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप लोग जानते ही हो वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता है, कोलकाता का भी एक मॉडर्न पार्ट है जिसको बोलता है न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, सेक्टर 5, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आईटी कंपनीज है। पर वेस्ट बंगाल में जो मेन प्रॉब्लम है, इधर में जितना भी आईटी कंपनीज है वो ज़्यादातर कंपनीज सर्विस बेस्ड है। इधर में प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज नहीं है। तो हम लोग जानते हैं वेस्ट बंगाल में पिछला गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है फिनेंशियल सेंटर का हिसाब से बंगाल फाइनेंशियल हब, जिसमें हम लोग ओनली कुछ बैंक्स का ही ऑफिस देखे थे। पर जैसा गुजरात में आप लोग देख सकते हैं गिफ्ट सिटी गुजरात फाइनेंशियल टेक हब जो है, उसका तरह वेस्ट बंगाल का जो न्यू टाउन एरिया में जो फाइनेंशियल हब है उसको भी डेवलप करना चाहिए, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेन कंपनीज एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कंपनीज का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नॉट ओनली कुछ गवर्नमेंट बैंक्स का, छोटा छोटा बैंक्स का और प्राइवेट बैंक्स का कुछ ऑफिसेस हो, इससे कोई काम नहीं होगा। तो मेन जो इश्यूज़ है, जो वेस्ट बंगाल का जो फिनेंशियल सेंटर है जो बनने जा रहा था, जो अच्छे से इन्वेस्टमेंट नहीं ग्रैब कर पाया पिछला गवर्नमेंट का टाइम पे, उसको अच्छे से डेवलप करना होगा लाइक गिफ्ट सिटी जैसा गुजरात में हो रहा है। तो पहला प्लान गवर्नमेंट का यही होना चाहिए टू डेवलप्ड द ग्लोबल फाइनेंशियल हब इन वेस्ट बंगाल न्यू टाउन। उसका साथ साथ जो बंगाल सिलिकॉन वैली हब है जिसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो आया है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज का ही है। एट रिसेंट टाइम पे जितना भी इन्वेस्टमेंट है सब स्टक हो गया है। तो उसमें ज़्यादातर आईटी कंपनीज का कैंपसेस, खुद का कैंपसेस लेके आना पड़ेगा इन वेस्ट बंगाल जो बंगाल सिलिकॉन वैली हब में। नहीं जानते नया गवर्नमेंट इसको क्या नाम देगा, क्या प्रोजेक्ट देगा, बट वेस्ट बंगाल का आईटी सेक्टर को एक बिग बूम चाहिए। एक जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए एक जीसीसी रूल्स, जीसीसी पॉलिसी, स्टेट का एक इंडिपेंडेंट जीसीसी पॉलिसी को लेके आना पड़ेगा। जैसा हम लोग देखा है हैदराबाद में गूगल का ऑफिसेस है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसेस है। नया गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो भी हैदराबाद में बनने जा रहा है। तो ऐसा टाइप का बिग जो इन्वेस्टमेंट जाइंट्स, टेक जाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, ये बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अभी का वेस्ट बंगाल का कलकत्ता को बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, डिफरेंट सिटीज़ के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो नया गवर्नमेंट का पास यही पहला चैलेंज होगा टू अट्रैक्ट बिग इन्वेस्टमेंट, आईटी बिग सॉफ्टवेयर इन्वेस्टमेंट इन द सिटी ऑफ जॉय। तो उसके बाद हम लोग
और एक बिग जो चीज़ है वेस्ट बंगाल का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मतलब हेवी मैकेनिकल इंडस्ट्री सेक्टर, जैसा आप बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, उसका साथ साथ स्टील प्लांट प्रोडक्शन, वो भी अभी का टाइम पे जो बीजेपी लेड ओडिशा है वो वेस्ट बंगाल का ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग, उसको भी बहुत अच्छे से ग्रैब करना होगा। उसका साथ साथ वेस्ट बंगाल में था हिंदुस्तान मोटर्स का एक फैक्ट्री, उस टाइम पे एम्बेसडर बनने जा रहा था, तो उस जगह को भी जैसा सिंगूर को एक टाइम पे डेवलप किया जाने का बात हो रहा था, ऐसे ही वेस्ट बंगाल में ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस वेस्ट बंगाल से ऑलरेडी पुणे चेन्नई ऐसा जगह में एम्प्लॉयड है। तो वेस्ट बंगाल में आपका होम ग्रोन कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब होगा ऑटोमोबाइल का, तो उसमें जो आदमी लोग इधर से काम करने गया है माइग्रेंट वर्कर्स, वो भी लौट आ पाएगा। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर देयर फैमिली ऑल्सो। सो ऑटोमोबाइल हब को भी एक फोकस में रखना पड़ेगा। उसका साथ साथ मशीनरी सेक्टर, हेवी मेकल मैन्युफैक्चरिंग एंड आयरन स्टील फैक्ट्री का ऊपर भी एक फोकस रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक चीज़ है जो सिटी प्लानिंग, जैसा वेस्ट बंगाल में ना कुछ आपको अच्छा सिटीज़ बनाना पड़ेगा, जैसा दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, ये तो हम सुनते ही रहे, पर बहुत सारा पोटेंशियल सिटीज़ जैसा साउथ 24 परगना में हो सकता है, उसके साथ साथ कल्याणी में भी हो सकता है, जिस सिटीज़ को आपको नया से स्क्रैच से डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता का ऊपर ह्यूज प्रेशर है। तो उसका साथ साथ कोलकाता का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको और भी ईज़ करने के लिए आपको रिंग रोड बनाना पड़ेगा। दूसरा सिटीज़ में ऑलरेडी है, हैदराबाद, बड़ोदरा, ऐसा बहुत सारे सिटीज़ में हम देखा है जिधर में रिंग रोड कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ बस के लिए अलग जो लेन होता है, अलग सिस्टम होता है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी पुणे में है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है पुणे में, उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा टू कॉम्पीट विद अदर सिटीज़ इन इंडिया। तो दिस इज़ माई टेक, दिस इज़ माई ओपिनियन टू माई स्टेट ऑल्सो। तो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट का एक अच्छा सिटी डेवलप होगा तो इंडिया का इकोनॉमी में भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। तो इस टाइम पे जो नया गवर्नमेंट आया है उसको ऐसे चीज़ में फोकस करना पड़ेगा। वन, आपका आईटी इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ हेवी मैकेनिकल इन्वेस्टमेंट, उसका साथ साथ आपको लेके आना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंड मेट्रो का भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। बाद में तो हम लोग सोचेंगे कैसे आरआरटीएस लेके आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आपका जो ओपिनियन है इस वीडियो में, आपका स्टेट, आप वेस्ट बंगाल से हो तो इस बारे में बोलिए। मैं ओरिजिनल बात आपके साथ बात उठा रहा हूँ कि नहीं। तो मेरा चैनल में अभी ऑल इंडिया का साथ साथ वेस्ट बंगाल का भी बहुत सारे वीडियोस आएगा, जैसा पिछले टाइम पे आता था। तो मैं भी बहुत पॉजिटिव नया गवर्नमेंट का कुछ स्टेप को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, एंड अच्छा स्टेप होगा उसको प्रेज़ भी करेंगे। तो हम लोग का ये चैनल का साथ जुड़े रहिए। आपका जो कमेंट है, आपका ओपिनियन इस वीडियो में दिए, एंड थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक के ऊपर करेंगे और कौन कौन का सेक्टर्स वाइज हम क्या क्या काम कर सकते हैं वेस्ट बंगाल में, उसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू ऑल।